क्लास 9 नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.6 से। बच्चों आप अगर ये अपनी बुक्स में देखेंगे तो इनर डायमीटर दिया है बुक्स में 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर और साथ में दी है आपको हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप दी है। तो लेंथ जो पाइप की होती है वो पाइप अगर नीचे गिरी हो तो लेंथ हो गई, अगर उस पाइप को मैं ऊपर कर दूं ना खड़ा अपने हाथ में तो वो हाइट हो जाती है पाइप की। ठीक है, तो ये बोलता है कि उसका उस पाइप का वॉल्यूम निकालना है। अगर आपको दो डायमीटर दिए हो तो पहला काम होता है कि डायमीटर से क्या निकालना होता है हमें, रेडियस, क्योंकि सारे इक्वेशन किस में सॉल्व होते हैं, रेडियस में होते हैं सॉल्व। तो देखो पहले लिखा आपको इनर डायमीटर दिया है 24, तो इसका रेडियस r1 ले लेना आपने, इधर r1 हुआ पहला रेडियस 12 सेंटीमीटर काट के, है ना। सेकंड आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है, वहां देखो 28 सेंटीमीटर, तो ये जो है आउटर रेडियस आ जाएगा r2 28/2 तो मतलब 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे दी है 35 सेंटीमीटर है, बुक में आपकी लेंथ लिखा हुआ है ना पाइप की, पर लेंथ जो है हाइट होती है, ठीक है, पाइप की। जैसे मान लो ऐसी है ना मेरी पाइप है, ठीक है, तो ये लंबाई है इस पाइप की, अगर मैं इस पाइप को ऐसे खड़ा कर दूं तो क्या होगी, फिर इसकी हाइट होगी ना, सेम चीज होती है। तो बच्चों वॉल्यूम हमको पता है कि जो पाइप होती है वो सिलिंड्रिकल शेप में होती है, सिलिंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम क्या होता है पाइप का, पाइप r²h। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ रही है, यहाँ r दो दिए हमें, दो r दिए है, तो ये बोलता है ऐसा कि आप जो इसका वॉल्यूम निकालो पाइप का। तो मैंने पता क्या करना, जो आउटर डायमीटर है ना उसका रेडियस माइनस पहले वाला जो रेडियस है इनर, समझ गए। अगर दो रेडियस दो डायमीटर दिए होंगे ना बच्चा आपको, तो आपने ऐसा करना r2 माइनस r1 पाई r²h होता है ना, स्क्वायर तो लगेगा ही r में, वो तो दोनों में लगेगा। आपने इस तरह से करना r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर गुना h, पाई 22/7, r2 14 का स्क्वायर, r1 12 का स्क्वायर, h 35, 7 1 जा 7 5 जा 14 का स्क्वायर होता है 196, 22 रहेगा बाहर ही, 12 का स्क्वायर 144 और 5 बच गया बाहर मल्टीप्लाई में, है ना। आइए समझ, 22 का 22, 196 माइनस 144 बच गया 52 और मल्टीप्लाई 5, तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 5720। तो बच्चों नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन आपको, उस पाइप को बनाने के लिए कितना केजी लोहा लगेगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को बनाने के लिए 0.6 ग्राम चाहिए, ये आपकी बुक ने दिया, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, आपकी बुक ने बोला ऐसा कि 0.6 ग्राम लोहा लगता है 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपने पाइप बनानी है तो ये बोलता है इतनी लंबी पाइप बनानी है मैंने, तो उसके लिए कितना लोहा लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करो 0.6 से, जो रेशियो है ना 0.6, जितना मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए इतनी पाइप, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ग्राम आ गया, क्योंकि क्वेश्चन आपका ग्राम में दिया हुआ है। अब आपको पता है, देखो अब आपको पता है कि अगर ग्राम से जो है केजी बनाना है ना, केजी, तो बटा 1000 कर देते हैं हम। अगर केजी से ग्राम बनाना हो तो मल्टीप्लाई 1000 कर देते हैं। तो यहां पर जो है ये 3000 ग्राम है, 3432, तो इसका केजी बनाना है तो 3 किलो बनेगा ये, क्योंकि बटा 1000 लगा दूंगा मैं इसको ना नीचे, तो 3 जीरो के बाद 1 2 3 अंक के बाद आ जाएगा, तो ये जाएगा 3.43। समझ गए, क्योंकि ये छोटी क्लास में है, जो केजी से ग्राम बनाते हैं, ग्राम से केजी बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन था, आप ढंग से समझेंगे, और बाकी जो इसके पार्ट्स बचते हैं, क्वेश्चन आगे बचते हैं 13.6 से सिलेंडर के, जो कि फॉर्मूला है वॉल्यूम का पाई r²h, ये आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।